हाय विवेक। So how was your journey from Himesh Reshammiya to A.R. Rahman? हिमेश जी के यहाँ पे क्या था, इट वॉज टोटली अ फर्स्ट सॉन्ग आपने क्या स्टेज पे परफॉर्म किया था? देयर वाज अ सॉन्ग बाय केके, बीते लम्हे। बनारस के कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे? यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एक फीलिंग है, कि इमोशन है, यहाँ घाट के किनारे बैठ के रियाज करना। 3 ऐसी जगह बताइए जो आपको लगता है बनारस हर बार आए और हर बार जाएंगे। एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर, दूसरा मेरे गुरुजी का घर। तो यहाँ पे जो फूड पॉइंट्स हैं, We were getting into that. I want you to give a message for youth जो कि बनारस के हैं, बंगाल के छोटे जगह से हैं, जो ये सपना रखते हैं कि आगे चल के कुछ करें या कर पाएं। आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल। आज का ज़माना है इंडिपेंडेंट आर्ट का ज़माना। आप अपने आप पे भरोसा रखो और किसी के पास बैक करने की ज़रूरत नहीं काम के लिए। आप खुद पे फोकस करो, अपने काम पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। Vivek, can we see you with our guitar? क्यों बेवजह दिल ये मेरा हाय, मैं हूँ डॉक्टर आरती और आपकी सब बनारस की होस्ट। आज मैं आपको ले चलूँगी ऐसे गेस्ट से मिलवाने जो कि सिंगर ही नहीं, सॉन्ग राइटर भी है और कंपोजर भी हैं, और ये उठे हैं उस जगह से जहाँ से मछली खाना बहुत पसंद है। जहाँ he is not from Varanasi, but he is very very attached to the Varanasi vibe and he has been here before. Yes. And he's बहुत down to earth है। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मिलते हैं अपने गेस्ट के साथ। हाय विवेक। हाय। थैंक यू सो मच, आप हमारे हम्बल अबोर्ड में आए और हमें ये मौका दिया कि हम आपके साथ कुछ वार्तालाप कर सके। हम थोड़ा हिंदी में बात करेंगे बिकॉज हम जानते हैं हमारी ऑडियंस बहुत प्रकार की है, क्योंकि हम सब बनारस है, तो हम थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे। बिल्कुल, संगीत उन्हीं से निकला है जी। तो डेफिनेटली। और मैं बता दूं कि आप 23 से ऊपर भी मूवी जितनी भी बनी है बॉलीवुड में, आप उनके कंपोजर रह चुके हैं एंड ही हैज डन वंडरफुल वर्क, जो कि हम धीरे 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 करके जानेंगे इस पॉडकास्ट में। जर्नी कैसा रहा, आप कैसे बॉलीवुड में आए, आप कैसे अपने आप को इवॉल्व किए और आप अब किस पोजीशन पे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। तो मैं अगर इन शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बोलूँ तो एक चीज़ पर बिलीव था मुझे, एक भगवान का आशीर्वाद, माँ बाप का आशीर्वाद कहेंगे, कि एक होता ना स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है कि आपको जो चाहिए होता है, आपका बहुत विजन क्लियर होता है। तो मैं बहुत ऐसी जगह से था जहाँ पे इट्स अ कोल्ड फील्ड, कोल एरिया है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गिटार लेके चलता था तो लोग उसको गिटार नहीं बैंजो बुलाते थे। तो देयर इज दिस वियर्ड कनेक्शन, बहुत ही अजीब सा है, सुनने में लगेगा, बट था कि मैं अपने दोस्तों को बोलता था भाई एक दिन तो बॉलीवुड में काम करना है। सोनू निगम जी का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ मैं, बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो बहुत कमाल के कलाकार हैं, तो उनको सुन के बड़ा होना, फिर बाहर वेस्टर्न आर्टिस्टों को, वेस्टर्न के साथ तो बहुत लेटर मेरा कनेक्शन हुआ वेस्टर्न म्यूज़िक के साथ, बट हिंदुस्तानी क्लासिकल के साथ काफ़ी खासा लगाव रहा। मेरी मम्मी ने मुझे इनिशियली पुश दिया, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हारमोनियम, उनका ही हारमोनियम था जिस पर मैं रियाज करना शुरू किया। फिर मैं वाराणसी आया आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडीज़। फिर यहाँ पे आके बनारस घराने में पंडित महादेव प्रसाद मिश्र जी जो रहे हैं ठुमरी सम्राट, उनके पुत्र हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, उनके पास मैंने सीखा। आगरा अतरौली घराने से सीखा, अलग अलग घरानों के पास जाके वहाँ के थोड़े वो इसको एसेंस बोलेंगे, वो चीज़ हिंदुस्तानी क्लासिकल की। हाँ जी। तो एक्चुअली हिंदुस्तानी क्लासिकल तपस्या है। उस चीज़ को समझा, रियाज को की वैल्यूएशन को समझा। फिर मैं वापस घर गया, फिर मुझे लगा कि यार ठीक है, अब व्हाट नेक्स्ट। तो वहाँ पे मुझे पहला बॉम्बे के लिए जो मेरा वो था, सिंगर शान जो थे, हाँ जी, हाँ, वो परफॉर्म करने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे कहीं परफॉर्म करते हुए देखा था, तो एक मेरा दोस्त था, उसके साथ उन्होंने मुझे पुणे के एक शो पे बुलाया वहाँ पे। वाओ। तो वहाँ पे ही वॉज ऑल्सो देयर इन दैट शो पुणे में। तो वहाँ पे जब मैं गया, उसी बहाने बॉम्बे जाना हुआ। 4 दिन बोल के गया था कि मम्मी को कि 4 दिन के लिए जाऊँगा, और 4 साल नहीं आया।
Wow. So it's been a journey, quite a journey. Wow. So you started your journey with Shan. हाँ, मतलब वहाँ पे इनिशियल मेरा हाँ. उधर तो जाने वो का बंगाल वाला कनेक्शन से आपको उन्होंने प्यार किया नहीं 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 वो he's truly बस with your music अपने अपने या बिल्कुल म्यूजिक से उनको मतलब he didn't know about your background. no nothing Okay, nothing, okay. nothing. And the very humble guy He's a very humble at that point हाँ. अभी भी is one of the legend हाँ. उस टाइम पे भी मतलब he was like अभी अभी के टाइम के जो स्टार्स हैं हाँ. जो स्टार्स का एरा चल रहा है अभी एक हम्बलनेस होती है मोर ऑफ द साइड दे आर वेरी मच इनटू द जोन he very maturely he handled us being a newbies you know उस टाइम पे like बट ठीक है अच्छा रहा है काफी जर्नी बहुत ब्लेस्ड रही है मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि इतने सारे लेसन्स लाइफ में मिले हैं और वो लेसन्स विन से मेरे जीत से ज्यादा मैं अपने लेसन्स को वैल्यू देना चाहूंगा क्योंकि उनकी वजह से ही पता है कि अब क्या नहीं करना है हाँ. जी तो कुछ आप बताएंगे आपके जो गुरु रहे हैं हाउ इट स्टार्टेड बॉलीवुड में जाने के बाद मतलब बॉलीवुड में भी आपने किसी को अपना आइडल माना होगा और किसको लेके आपने चला और कैसे आप इवॉल्व हुए बॉलीवुड में तो बॉलीवुड जब मैं बॉम्बे गया बॉम्बे जाने के बाद वहाँ पे स्ट्रगल वहाँ सभी स्ट्रगल इट्स अ सिटी अब आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है लोग अच्छा रील बना के डाल देते हैं वायरल हो जाते हैं तो बहुत प्लस पॉइंट है लोगों के पास उस टाइम पे गॉड आई एम साउंडिंग सो बट या उस टाइम पे ऐसा था कि आपको वहां जा करके देखना पड़ेगा आपको पता भी नहीं था मैं तो वहां जा करके लोगों से पूछता था भाई कैलाश खेर का घर कौन सा है सोनू निगम का घर कौन सा है रोड पे पूछता था आई बिकॉज इट वाज सो तो अब वहां पे जाने के बाद एंडी भैया थे एंडी ही इज नो मोर इज ही वाज सीईओ टू एचआर म्यूजिक प्राइवेट लिमिटेड हिमेश जी की जो कंपनी है उनके वो सीईओ थे उन्होंने मेरे को देखा and he scouted me up then he called me उन्होंने घर पे बुलाया and भी आने उन्होंने बोला कि this is very cool the coolest guy ever I have seen like very much well dressed well mannered very gentleman guy very handsome as well so he called me अपने घर पे एक दिन and I was very much struggling और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना मतलब अंधा क्या मांगे दो आंख बिहार होती है आपको काम चाहिए होता है ऐसा होता है तो उन्होंने मेरे को बोला कि सैटरडे को क्या कर रहा है लाइक हूँ मैं अवेलेबल लाइक स्टूडियो आ जा तो मेरे लिए ये था मैं उस टाइम तक मैं हिमेश जी को मिला नहीं था तो मेरे लिए ये था कि हिमेश जी के स्टूडियो जाना ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि सारे का माँ आता था और घर पे हम लोग ऐसा रियलिटी शो पे मैं दूसरे रूम में होता था मम्मी मेरी बुलाती थी अरे हिमेश सोनू निगम इज कमिंग ऑन टेलीविजन आई यूज्ड टू कम एंड सी हिम तो वो मेरे लिए वैसा था कि उनका स्टूडियो जाऊंगा देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे कैसे क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था तो सैटरडे आई वेंट देयर तो जब मैं एंटर हुआ तो लंच का टाइम था हिमेश जी वाज सिटिंग एंड गार्ड ने बोला मैंने एंडी भैया का नाम लिया मैंने एंटर किया तो हिमेश जी ने मुझे देखा मैंने उनको देखा लाइक एंडी भैया ने बुलाया ओके फिर मैं गया उन्होंने बुलाया नहीं आजमी कि मैं क्या म्यूजिक में क्या है नहीं है उन्होंने एंडी भैया ने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करा रखी थी So did you play something in front of them? या उन्होंने सुना म्यूजिक सुना था मेरा तो उसके बाद फिर हिमेश जी आज में कि यू वांट बिकम अ कंपोजर और सिंगर बिकॉज़ यू वांटेड टू नो व्हाट एग्जैक्टली क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सिंगर बनने का भूख जिनमें होता है वो एक बहुत मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन द आर्ट एंड दे आर फोकसिंग ऑन द फेम तो उनको जाना था कि आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स द साइड ऑफ फेम और आई हैव लर्नड इट तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने एक लाइन बोली कि मैं अपने म्यूजिशियन मेरे फर्स्ट डे से मेरे म्यूजिशियन मेरी टीम को मैंने अभी तक रखा लता जी के पास जो बजाते थे दादा सुभाष परब जो आर.डी. बर्मन लता मंगेशकर जी के साथ बजाए उन लोग हिमेश जी की टीम में थे देन ही आस्क्ड मी टू गो अहेड एंड चेक द स्टूडियो फील द वाइब हाउ इज इट एंड देन ही उन्होंने एक लाइन बोली कि मुझे तुम्हारे ऐसे यंग टैलेंट की बहुत कदर है अब भाई वो चीज़ ना मुझे ऐसा टच कर गई है लाइक भाई ऊपर वाला तो कितना महान है Of course. तो ये चीज़ें then the journey started and now everyone knows कि So how was your journey from Himesh Reshammiya to A.R. Rahman? How different was it? And did it happen एक के बाद एक के दोनों साथ में हुआ? Actually it was रहमान सर के साइड में अगर देखें तो it was more of a learning उनका KMMC म्यूजिक कंजर्वेट वो है कॉलेज है वहाँ पे उनके फैकल्टीज से वहाँ पे थोड़ा बहुत नॉलेज लेना जाए दैट्स अ डिफरेंट स्कूलिंग Okay. हिमेश जी के यहाँ पे क्या था इट वाज टोटली अ बॉलीवुड का जर्नी Oh, Bollywood का experience was with Himesh Reshammiya ji, Himesh ji, and with A.R. Rahman it was more a schooling, education आपका. या वैसे तो प्रीतम नाग की भी जैमेट है वहाँ पे भी मैंने उनके लिए भी गाने वगैरह किए तो मतलब आप एक इंडस्ट्री के अंदर होते हो ना तो आपको आप अच्छा काम कर रहे होते हो या फिर आप सीखने के इच्छुक होते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज उधर से आती हैं
अगर आप गिव अप नहीं करते तो Of course, yeah. of course. When there is a will, there is a way, of Right. course. अच्छा ये बताइए जैसे आप सॉन्ग राइटर कंपोजर है, दिस इज लाइक कैमरे के पीछे आप ये करते हैं, वी ऑल नो अबाउट इट. व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम यू गॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा? हाउ वाज योर रिएक्शन? ऐसे लगा बाप रे कहाँ आ गया मैं? वो डिड यू फील इट इन योर हैंड्स? डिड यू फील इट इन योर फीट? एक्चुअली हिमेश जी के स्टूडियो में काम करने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि कोई भी आर्टिस्ट जो टॉप का है काम कर रहा है, जैसे मैं 2014-15 की बात करूं, वो एरा ऐसा चल रहा था कि सुबह उठते थे और पता होता था कि आज सलमान भाई आ रहे हैं, कल अरिजीत सिंह आ रहे हैं, परसों हनी सिंह इज कमिंग टू रिकॉर्ड एनीथिंग. तो ऐसा होता था कि पता होता था कि हाँ भाई कल ये आने वाला है तो टाइम पे पहुंच जाना. एंड सो इट्स लाइक दैट. तो वहां पे जब ये आ रहे होते थे तो वो उसका BTS बनता था और इस चीजों में तो कैमरा वाज नेवर अ प्रॉब्लम. कैमरा वाज रियली नेवर. उमेश जी के यहाँ पे परफॉर्मर भी हो जाते हैं लोग जो जाते हैं. So it's like that. या परफॉर्म एक्चुअली या मतलब हिमेश इट्स अ स्कूल. इट्स अ स्कूल. ऑफ कोर्स. एक्चुअली जैसे मैं अपनी थिंकिंग बताती हूँ कि मैं बॉलीवुड देखती हूँ एंड व्हेन आई सी हॉलीवुड, अब कोई भी एक्टर देखो, दे कैन सिंग, दे कैन डांस एंड दे कैन एक्ट. जैसे हम देखते हैं बॉलीवुड में ऐसे एक्टर्स सब कुछ कर लेते हैं, बॉलीवुड में थोड़ा डिफरेंट है. But then you have come out wonderfully amazing with doing everything together. How do you manage? और आप कैसे अपने आप को संभाल लेते हो और कैसे आप बोलते हो कि आपको लगता है कि आप किसी चीज पर्टिकुलर में अच्छे हो या पूरे ओवरऑल अच्छे हो? तो मैं इसका एक एस्पेक्ट अगर कहें ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी ना सबसे बड़ा स्कूल है. आप जिंदगी में कोई भी एक चीज आपकी गट फीलिंग को आप सुन करके अगर उसको पकड़, जैसे जब मैं इंडियन क्लासिकल सीख रहा था तो मुझे नहीं पता था कि 10 साल काम मेन इंडस्ट्री में काम करने के बाद एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे इंडियन क्लासिकल ग्लोबल होने जा रहा है. आज ग्लोबल होने जा रहा है. क्यों होने जा रहा है? क्योंकि आप फॉर एग्जांपल देख लो, अरिजीत सिंह ने अभी अनाउंस किया है कि ही इज स्विचिंग फ्रॉम फिल्म म्यूजिक. तो सिंस इंडियन क्लासिकल अभी ग्लोबल होने जा रहा है, अरिजीत ने अनाउंस किया है. क्यों किया? क्योंकि वो अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक में आएगा और वो इंडिपेंडेंटली इंडियन क्लासिकल को फ्यूज करेगा विद बाहर के म्यूजिक. तो मैं अपनी जर्नी एज अ रियाजत, मैंने इंडियन क्लासिकल स्टार्ट किया, चलो रियाज किया, वो किया, वो एक लेसन लिया, उसको अच्छे से किया. एंड देन आई केम टू रियलाइज कि अच्छा ठीक है, सिंगर बनना है तो इधर यू हैव टू बी अ गुड बैकग्राउंड, पैसा होना चाहिए, बहुत ऐसा होना नहीं हो पाएगा. चलो क्या करेंगे, अब आपको म्यूजिक बनाना सीखना पड़ेगा इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए. तो जिंदगी बहुत बड़ा स्कूल है, आपको जिंदगी सिखाती है. आपको वो चीज बहुत सीरियसली अपने काम को अगर आप लेके क्राफ्ट को लेकर के उतरते हो तो एक के बाद एक तो इट हैपेंड. या तो वो फिर मेरे को रियलाइज हुआ मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर भी बन गया. अच्छा, फिर मेरे को सोनिक्स में मैं साउंड इंजीनियर भी, मैंने चीजें समझ ली उसके एस्पेक्ट. फिर जब पूरा वो मसला रेडी हो गया, फिर बाद में समझ आया कि अच्छा अब मेरे को अपना काम करने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट जहाँ पे जो है उसको वहाँ पे उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. इट्स ऑल अबाउट विजिबिलिटी आल्सो. Yeah. So life made you learn singing, composing, producing and performing. Yeah. That's amazing. थैंक यू. Yes, that's being an all-rounder. और अभी भी मैं सीख रहा हूँ सिंगिंग, सॉन्ग राइटिंग में. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सॉन्ग राइटिंग इन क्लासिकल. आई एम अ स्टूडेंट. सीखना इन द सेंस एवरी डे यू राइट समथिंग, यू डू एवरी डे, यू पॉलिश इट अप. तो आजकल तो खैर जमाना बहुत ऊपर आ चुका है, AI एंड ऑल पीपल आर यूजिंग इट, बट आई डोंट थिंक यू कैन यूज दिस टूल्स इन ऑर्डर टू मेक योर क्राफ्ट मोर प्रॉपर, बट इवेंचुअली आपको मेहनत तो करना पड़ेगा. देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू द हार्ड वर्क. Yes, of course. मेरा बहुत मन है ये जानने का कि फर्स्ट सॉन्ग आपने क्या स्टेज पे परफॉर्म किया था जिस पे लोग ऐसे हो गए थे? So there was a song by KK, बीते लम्हे. दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं. that song. एक लाइन? Basically I don't perform like this. So sorry for this. Yes, I know. But yeah, मैं कभी बहुत जल्दी परफॉर्म करूंगा बनारस में, तो I would love because to be there. Sure. अब मैं थोड़ा जानना चाहूंगी आपके बैकग्राउंड के बारे में. आप कहाँ से, कैसे आपकी जर्नी रही फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू मुंबई, अगेन फ्रेश वाटर मच्छी खाने वाली जगह से सॉल्ट वाटर मच्छी खाने वाली जगह, कैसे आपका जर्नी रहा? वैसे तो मैं बहुत हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ. ओके. लवली. बट थैंक्स फॉर दैट रेफरेंस. तो मैं अच्छी रही जर्नी अच्छी रही. अप्स एंड डाउन्स तो लगे ही रहते हैं. हर जगह अलग अलग प्रांतों में जाके आप वहाँ की चीज़ों को सीखते हो, समझते हो. तो ओके. तो जैसे वेस्ट बंगाल में आपके गुरु थे, वहाँ भी आपने साथ दे आपने किया? अनिल आचार्य. और कितने साल तक थे आप वेस्ट बंगाल में? मैंने वेस्ट बंगाल छोड़ा जब मैं 20 या 21 साल का था.
मैंने और फिर वो 4 दिन की जगह 4 साल हो गया मुंबई में, एंड दैट कंटिन्यू। देन फिर मैं वापस आया, देन आई कंटिन्यूड। मैं हिमेश जी को ज्वाइन कर चुका था, तो मेरा वहाँ से वो मेरा घर था। मैं वहाँ से उठने का मेरा मन नहीं करता था। लाइक एवरी डे आई गो एंड लर्न अ डिफरेंट थिंग, मीट अ डिफरेंट आर्टिस्ट एंड एक्सप्लोर व्हाट डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक दे आर डूइंग। तो बहुत सारी चीज़ें रही, बहुत खूबसूरत सा वो रहा है। ओके, आप अपने म्यूजिक के बारे में हमें बताएंगे, कैसे आप पुराने म्यूजिक को नए म्यूजिक से फ्यूज करते हैं, टेक्नो, सोनिक, व्हाट ऑल? हाँ। कुछ आइडिया दीजिए। आ, संगीत का एक पहलू ऐसा है कि एक होता है क्लास, एक होता है मास। तो क्लास और मास का बैलेंस ही हिट होता है गानों में, अगर आप देखेंगे। तो मैं बेसिकली जो मैंने सीखा है और जो मैंने समझा है, मुझे सबसे बड़ी चीज़ जो समझ में आई वो एक्सपीरियंस से, कि लोगों को क्या केटर करना है, लोग क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि इंडियन क्लासिकल बहुत कमाल है, लेकिन उसका बहुत सारा ऐसा एस्पेक्ट है जो लोग उसके शागिर्द नहीं है, सुनने वाले नहीं है, लेमैन लिसनर्स हैं, उनके कानों में अगर इंडियन क्लासिकल जाए तो उसका कौन सा सेगमेंट ऐसा जाना चाहिए जो ब्यूटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करे, एस्थेटिक हो उसके अंदर। ऑफ कोर्स तो इट्स वही है जिस पे मैं फोकस कर रहे हो आप। मैं क्या, और भी जितने भी आर्टिस्ट हैं सब यही ढूंढ रहे हैं कि वो एक स्वीट स्पॉट होता है हाँ, जिसको निकाल so कर। you're planning to create your own genre? पता नहीं है उसको, बट मेहनत तो कर रहे हैं जी, देखिए। हाँ, होएगा, बिल्कुल होएगा। बनारस महादेव की नगरी में है और आपने ये बात बोला है तो जरूर होएगा। बिल्कुल वही है। अपने बनारस के कनेक्शन के बारे में थोड़ा बताएंगे? तो बनारस घराने से, मैंने जैसा बताया, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र ठुमरी सम्राट रहे हैं, उनके जो सुपुत्र हैं पंडित गणेश प्रसाद मिश्र, वो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं उनके पास आया, उन्होंने भी मुझे उन्होंने मेरा गंडा बांधा उन्होंने मेरे, तो मैं उनका शिष्य। हाँ, तो वो मैं उनके पास मैंने सीखा बनारस में आकर के। बनारस रह करके मेरे को सीखने का, यहाँ की जो हवा है, यहाँ की जो एक फीलिंग है, कि इमोशन है, यहाँ घाट के किनारे बैठ के रियाज करना। आज चीज़ ऐसी, आज का टाइम ऐसा हो गया है कि मैं देखता हूँ आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, लोग रील बना रहे हैं, ये कर। मगर जब मैं सीखने के लिए आया था, तो घाट के किनारे बैठ के लोग रियाज क्या करते थे, आज से 10 12 साल 15 साल पहले, सुबह। हाँ। तो मैं भी उनमें से एक था, मैं घाट किनारे आके रियाज करता था। बहुत ही खूबसूरत रहा है बनारस, अभी भी है और हमेशा रहेगा। जितना पुराना है, जितना एंशिएंट है, उतना ही मॉडर्न भी है, एक तरीके से देखा जाए सांस्कृतिक स्वरूप में अगर देखें आप इसको। महादेव की नगरी है और इसको आनंद वन कहते हैं। मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि आनंद वन रहा है इसका नाम। तो आनंद में है बस। कहाँ पे आप रहते थे बनारस में? तो बनारस में उसका भी एक बड़ा वियर्ड सा किस्सा है। तो मेरा तो बनारस शिव की नगरी है, मेरा घर है बैद्यनाथ धाम में भी। अच्छा, बैद्यनाथ धाम में भी हमें, मेरी मौसी का घर है, बट मेरा रहना रहा है वहाँ। तो बैद्यनाथ धाम में रहा हूँ मैं, वहाँ पे भी मैंने मेरे गुरुजी थे, वहाँ पे मैं तबला और इन सब चीज़ों की क्लासेस लेता था। तो वो चीज़ वहाँ पे था, तो वहाँ का एक कनेक्शन था, इमोशन थी, वो चीज़ यहाँ के एम्पलीफाई हो गई बनारस में आके। तो मेरा वहाँ एक दोस्त है, अभी भी है, आशीष नाम है उसका। तो आशीष ने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी, कि एक गुरुजी हैं, तुझे इंडियन क्लासिकल सीखना ना, वो सिखाएंगे बनारस से। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, मैं बनारस जाऊंगा ना। मैं बनारस आया, गुरुजी ने पहले तो देखा समझा, उनको लगा कि हाँ सिखाने लायक है, वो हंगर देखते हैं, भूख। फिर आशीष ने मुझे उन भाई से मिलाया, तो उनका यहाँ होटल हुआ करता था, अभी मुझे नहीं पता, नॉट इन टच। वो होटल में हम लोग रुके थोड़ा, फिर वो भाई को ना दिखा कि इनके अंदर ना एक भूख है, गिटार लेके भटक रहे हैं, ये सीखना है। तो उन्होंने एक डील दिया कि भाई मैं मेरे गेस्ट लेके आऊंगा, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो इंडियन हो। शाम के टाइम में ऊपर इवेंट्स होगा, जैसे वो डिनर कर रहे हैं, तो यू हैव टू प्ले सॉन्ग्स, और बदले में तो यहाँ रह ले। You have done that? Yeah. Wow. So it's like एक बंजारे वाली जिंदगी कही तो सीखने वाले एरा में देखिए। तो उस तरीके से मैं बनारस रहा, बहुत स्ट्रगल का भी, क्योंकि आप कॉलेज से निकले होते हो तो पता नहीं होता आपको पैसा कहाँ से कैसे क्या करना है, बट सीखना था पहले, तो फोकस वाज लर्निंग। तो फिर रहने के लिए खाना कहाँ, तो माता अन्नपूर्णा के मंदिर चलते हैं, तो वैसा है। वाओ, that was a journey. और आप कितने साल थे बनारस में? बनारस में ज्यादा टाइम नहीं था, 1.5-2 साल रहा हूँ उस टाइम पे। 1.5-2 साल? हाँ। वाओ। हाँ। और फिर बनारस के बारे में कुछ बात करें? जी बिल्कुल। बनारस की कौन सी गली बहुत पसंद है?
मुझे गलियां बेसिकली जो दशाश्वमेध घाट और काशी विश्वनाथ मंदिर जो है हमारा, उनके आसपास की जो गलियां हैं, हाँ, जो एक बहुत ही एंशियंट प्राचीन वाइब्स फील देती हैं, हाँ। प्राचीन वाइब देती हैं। उनके वहाँ पे गलियों में ऐसे पान की दुकान और बांसुरी की दुकानें और इस तरीके के एस्थेटिक एलिमेंट्स की दुकानें, वो तो है ही बहुत कमाल। लेकिन जो घाट है ना, हाँ, ओ हो, हाँ, घाट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स ट्रू। ऐसा वो वहां पे खड़े हो जाओ तो ऐसा विजुअल्स जाते हैं कि यहाँ पे आई डोंट नो लाखों सालों से जो सांस्कृतिक वो रहा है। मैं एक्चुअली मैं बहुत स्पिरिचुअलिज्म में भी बहुत पढ़ता हूँ मैं उसको। तो मैंने पढ़ा है कि यहाँ से ऐसे ऐसे योगी हुए हैं, ऐसे ऐसे योगी हुए हैं जो मतलब मेरे को बहुत फैसिनेट करती है वो चीज़। एस्ट्रोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पे आकर के मेरा काफ़ी झुकाव है इनकी तरफ, क्योंकि मैं इनको पहले ऐसा, क्योंकि जिस तरीके का इनका फेस है, दिखाई गई ये चीजें, आई डोंट नो इफ यू कैन हाँ, वी कैन अंडरस्टैंड, ऑफ कोर्स। तो वो चीज मैंने यहाँ पे आके सीखी कि अरे ये एक साइंस है, ओकल्ट इज अ साइंस, इट्स अ वेरी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस, बट या इट इज साइंस। तो वो चीज मैंने यहाँ पे आके देखी, समझी और मैंने उसकी रियलिटी को तोला। मैं कोई होता नहीं हूँ, बट एक इंसान इंडिविजुअली अपने आप को देखता ना कि भाई क्या कितना सच है, कितना 110% सच है। प्राचीन जो हमारी वो रही है सांस्कृतिक, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ये एक विद्या दी है, तो मैं उसको यहाँ पे आके बनारस में समझा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे बनारस। एंड देन आई डिसाइड, और फिर मैं हमेशा से ऊपर वाले से कहता था कि मुझे दोबारा मौका जरूर देना। वाह। तो पांच नहीं, 3 ऐसी जगह बताइए जो आपको लगता है बनारस हर बार आए और हर बार जाए, घाट के अलावा। एक तो काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑफ कोर्स। दूसरा मेरे गुरुजी का घर, ओके। और तीसरा मैं अगर कहूँ तो यहाँ पे जो फूड पॉइंट्स हैं। वी वर गेटिंग इनटू दैट। सो कौन सा आपका 5 फेवरेट फूड है बनारस का? मैं थोड़ा स्वीट टूथ प्रॉब्लम में हूँ। अच्छा। मेरे जो मैनेजर हैं वो भी बड़े यू हैव टू, बट मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ, मैं एक तो मुझे लस्सी बहुत पसंद है यहाँ की, मुझे यहाँ की रसमलाई बहुत पसंद है। रसमलाई, ओके। और उसके अलावा अगर मैं कहूँ यहाँ के समोसे, कचौड़ी और ये सब चीज़ें, तो ऐसा है, पहलवान लस्सी हो गया और इस तरह की लॉट ऑफ प्लेस। आपने पलंग तोड़ खाया है? देखा? सी, दैट्स व्हाई यू नीड टू मीट सब बनारस पीपल। पलंग तोड़ यहाँ का प्राचीन मिठाई है। पलंग तोड़, यस, origin, yes, here, and it is amazing, especially for sweet tooth people। और जिसको दूध और दूध की चीजें पसंद है, तो it's all मलाई, पिस्ता, केसर and lot of milk। पीक नीचे क्या होता है? Okay, It's yum। My mouth is watering। पलंग तोड़। पलंग तोड़, it is important। Next time you come to Varanasi, you have to have पलंग तोड़। सारे मैनेजर इनके बाहर चले गए, नहीं तो मैं उनको बोलती अभी लेके आओ। हाँ। पलंग तोड़। And have you tried हींग की कचौड़ी? That's also very famous here। टमाटर चाट? टमाटर चाट तो 1.5 साल से, तो टमाटर चाट तो खाई होगा। तो हींग की कचौड़ी एंड पलंग तोड़। What about लक्ष्मी का चाय स्टॉल, मक्खन टोस्ट एंड चाय? नहीं, क्योंकि वो मैं उस टाइम पे मेरा मेजॉरिटी फूड पॉइंट्स जो होता था उस टाइम में, वो इट वाज माता अन्नपूर्णा। एंड मैं अभी भी, मुझे इफ यू आस्क मी टू चूज ओवर एनीथिंग, आई विल चूज दैट प्लेस बिकॉज़ इट इज अमेजिंग। वहाँ का जो भोग है, हाँ, इट्स ब्यूटीफुल, इट फील्स कि इसमें ब्लेसिंग है, तो इट्स लाइक दैट। wow। We want to do some quick rapid fire round। You can do that very I'll quick। try my best। किशोर कुमार और अरिजीत सिंह? Very tough। अरिजीत सिंह। कॉफी और चाय? कॉफी। क्लासिकल और कंटेम्पररी? क्लासिकल। हेडफोन्स और स्पीकर? स्पीकर। सैड सॉन्ग्स और रोमांटिक सॉन्ग्स? सैड सॉन्ग्स। फनीस्ट थिंग अबाउट दैट हैपेंड इन ऑन स्टेज? फनीस्ट थिंग दैट हैपेंड ऑन स्टेज कभी हुआ? गिटार का स्ट्रिंग टूट गया था। वाओ, That's the highest level of funny। एवर फॉरगॉटन lyrics mid performance? Yes। Wow, that's awesome। A song that describes your personality? A song that describes my personality। कलंक। So what is that song? कलंक नहीं, इश्क है काजल पिया। Oh, Yeah। इश्क है ये? हवाओं में बहेंगे। Yeah। Your hidden talent outside music? I am learning astrology। If Banaras was a song, what genre would it be? It would be neoclassical। Wow, any song related to that? मतलब कुछ हमें समझ में आया neoclassical क्या होता है? Neo by रंग सारी के सारी झलके। Oh। 3 things you love about Banaras? 3 things। The ethnicity, the cultural valuation which is still intact is amazing। ये चीज़ होनी चाहिए।
पता चलना चाहिए आने वाले यूथ को, जैन अल्फा, जैन बेटा, इन लोगों को पता चलना चाहिए, हम लोगों को भी पता चलना चाहिए कि क्या रहा है, हमारे पूर्वजों ने क्या दिया है संस्कृति ने हमारे इसको। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे यहाँ की। दूसरी जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है यहाँ के लोगों की हम्बलनेस, दे आर वेरी हम्बल। Wow, thank you so और much. तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि BHU जैसी जगह पे ये लोग जो प्रिजर्व कर रहे हैं जो हमारे सांस्कृतिक स्क्रिप्चर्स और ये सब चीज़ों को कलेक्टिव वे में आगे बढ़ा रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन, दैट्स फिनोमिनल। Yes, sir. If not music, what career would you choose? डॉक्टर, Where did which doctor, by the way? What kind of doctor? सर्जन। Weirdest place where you got a song idea? Weirdest place, washroom। One song you have that's not weird at all for any man. Okay. Any man, है ना? True. One song you have been constantly humming. One song I've been constantly humming. Actually, I hum a lot of Ragdari based stuff, Thumris and stuff. ऊपर से, yeah. Cool. But उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो I've been humming Mehboob, a song by Mitraz. Oh. All right. So do you have 59 seconds for us? Yep. What did you have for breakfast? What did I Have for breakfast today? Kachori. And what did you hum in the washroom today? I did not. And what are you currently working on? Currently, I'm working on a lot of projects, but right now I'm very much focused towards my own originals, which I am going to release back to back. Back to back, I'm just working on those songs. And apart from that, I'm working on 2 films. One is done. It's going, I guess it's started, the shooting has started already in Dubai. And the other one is under process. How do you spend your day if not working? I meditate. You meditate? Amazing. That's I love doing pranayamas. wow. Awesome. And you are into astrology. Yeah. Today is Valentine's Day. Any plans for today? Yeah, going to Ghat, Surya Mandir, I'm on a plan. In love with Mahadev. Ethnicity, yeah. Ethnicity. Absolutely. All right. So you are here today. Yeah. And when are you leaving? In 2-3 days, yeah. In 2-3 days. Yeah. All right, all right. So you have achieved so much in your life, abhi tak, and you're working on it to grow and grow yourself Yet to get more. more, yeah. Yes, I want you to give a message for youth जो कि बनारस के हैं, बंगाल के छोटे जगह से हैं, जो ये सपना रखते हैं कि आगे चल के कुछ करें या कर पाएं. आप उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हो? बिल्कुल. तो सबसे पहली बात, जो संगीत है या इस तरीके की कला से रिलेटेड चीज़ है, वो बहुत उसका शाइनियर पार्ट होता है जिसके लिए लोग भागते हैं उसके पीछे. उस चीज़ को मत देखो. सबसे पहले फोकस करो उस कला को सीखने की, उसको साधने की. और आज का ज़माना है इंडिपेंडेंट आर्ट का ज़माना. आप अपने आप पे भरोसा रखो और किसी के पास बैक करने की ज़रूरत नहीं काम के लिए. आप खुद पे फोकस करो, अपने काम पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो. अगर आपने सच्चे दिल से उसको किया है तो वो चीज़ होगी ही होगी. नथिंग कैन स्टॉप यू एंड नो. और इस दुनिया में कोई किसी को बना नहीं सकता, कोई किसी को नहीं बना सकता. सब अपने अपने लेवल पे, बड़े से बड़ा आदमी भी अपने लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है. तो अगर ये बहुत बड़ा भ्रम है लोगों में आर्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने फील्ड की बात करूँ एस्पायरिंग म्यूजिशियन में, कि मैं उससे मिल लूँगा, उसके साथ कनेक्शन बन जाएगा तो शायद मैं ये बन जाऊँगा. नहीं, आप सीख सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको आपकी मेहनत, आपका रियाज, आपकी शिक्षा ही बनाएगी. सो हार्ड वर्क एंड कॉन्फिडेंस, बिलीव इन योरसेल्फ. और वो चमक के पीछे मत भागो भाई. हाँ, वो असलियत नहीं है ना. वो बहुत टाइम और पैसा और बहुत कुछ बर्बाद करता है. Awesome. क्यों बेवजह दिल ये मेरा बस में नहीं है, बस में नहीं है जिंदगी में हमदम मेरे तू जो नहीं फिर कुछ भी नहीं. करते हो क्या बातें उनसे मेरी ही तरह, क्या कि कैसे फिर के हम थे जीने की वजह. सच था ये अगर तो दिल को तन्हा क्यों लगे, प्यार के नाम पे क्यों रह गए हैं बस फासले. हाँ फासले, हम ना मिले
Did your mom cry when you sing ever? नहीं See, I'm getting goosebumps. I have tears in my eye. What have you done? इतना अच्छा मैंने नहीं सुना है कभी सच में लाइव. Thank you. बाप रे क्या सारे. थैंक यू Amazing, amazing, amazing. Very nice. थैंक यू इनके लिए तालियां हो जाएं बहुत ही कमाल बहुत शी इज वेरी हम्बल एंड शी इज वेरी अरे, not more than you. थैंक यू Thank you.